मुरादाबाद के प्यारे लोगों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूं अपने शहर की वो जगहें जहां जाना खतरे से खाली नहीं। दिन में रौनक, लेकिन रात में माहौल बदल जाता है। यहाँ की गलियों और चौराहों पर थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। ये कोई डराने की बात नहीं, बस आपको आगाह कर रहा हूं, क्योंकि आपकी सेफ्टी सबसे पहले है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी जगह आपको चौंका देगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं मुरादाबाद का ये अनदेखा सफर। सबसे पहले कटघर रेलवे क्रॉसिंग। ये नाम सुनते ही आसपास के लोगों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच जाती हैं। ये जगह सिर्फ एक रेलवे फाटक नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जद्दोजहद और खतरे का दूसरा नाम बन चुकी है। यहाँ हर दिन हजारों लोग और गाड़ियां इस फाटक को पार करने के लिए इंतजार करती हैं, और हर किसी के मन में एक ही सवाल होता है, आज सब ठीक से पार हो पाएगा या नहीं। यहाँ का ट्रैफिक जाम और फाटक बंद होने की टन-टन सबको पता है। घंटों तक गाड़ियां लाइन में खड़ी रहती हैं। लोग बेचैन होकर घड़ियां देखते हैं और हर कोई जल्दी में है। कई बार तो स्कूल बसें, ऑफिस जाने वाले और छोटे बच्चे भी इसी जाम में फंस जाते हैं। फाटक खुलते ही लोग रॉकेट की तरह भागते हैं और इसी जल्दबाजी में हादसे हो जाते हैं। जैसे ही फाटक ऊपर उठता है, मानो भीड़ को किसी ने रेस का इशारा दे दिया हो। कोई पैदल दौड़ता है, कोई साइकिल या बाइक लेकर भागता है। हर कोई पहले निकलना चाहता है और इसी होड़ में कई बार जानलेवा घटनाएं हो जाती हैं। कई लोग बंद फाटक के नीचे से बाइक निकालने की कोशिश करते हैं। ये सीधा खतरा है। कुछ लोग तो बच्चों को भी साथ लेकर ये जोखिम उठाते हैं, बिना सोचे कि एक छोटी सी गलती कितनी बड़ी मुसीबत बन सकती है। ये लापरवाही कई बार पूरे परिवार के लिए भारी पड़ जाती है। जाम में फंसकर सामान चोरी होना आम बात है, इसलिए हमेशा सतर्क रहें। भीड़ का फायदा उठाकर झेबकतरे और चोर सक्रिय हो जाते हैं। कई बार लोग अपने मोबाइल, पर्स या जरूरी कागजात खो बैठते हैं और बाद में पछताते हैं। सबसे बुरा तब होता है जब एम्बुलेंस फंस जाए। ये सिर्फ ट्रैफिक नहीं, सिस्टम की नाकामी है। सोचिए, किसी की जान सिर्फ इसलिए खतरे में पड़ जाए क्योंकि फाटक बंद है और जाम खुलने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में हर मिनट कीमती होता है और कई बार मदद पहुंचने में देर हो जाती है। ओवरब्रिज या अंडरपास की सख्त जरूरत है। अगर यहाँ कोई फ्लाईओवर या अंडरपास बन जाए तो न सिर्फ ट्रैफिक जाम कम होगा, बल्कि हादसों की संभावना भी घटेगी। कई शहरों में ऐसे समाधान अपनाए गए हैं जिससे लोगों की जिंदगी आसान हो गई है। कई बार फाटक खराब भी हो जाता है, जिससे खतरा और बढ़ जाता है। जब फाटक अटक जाता है या सही समय पर नहीं खुलता, बंद होता, तो लोग खुद ही रास्ता बनाने लगते हैं। ऐसे में ट्रेनों के आने जाने का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है और दुर्घटनाओं का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। शाम के वक्त यहां से निकलना मतलब खुद को टॉर्चर करना। ऑफिस टाइम या स्कूल छुट्टी के समय तो हाल और भी बुरा हो जाता है। लोग थक हार कर घर लौटना चाहते हैं, लेकिन यहां फंसकर उनका सब्र जवाब दे जाता है। मेरी सलाह, अगर जरूरी ना हो तो इस रास्ते से बचें। आसपास के लोग अक्सर वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करते हैं ताकि इस झंझट से बचा जा सके। थोड़ी दूरी ज्यादा सही, लेकिन जान माल की सुरक्षा सबसे पहले। हीरोपंती दिखाने की कोशिश मत करें। यहां सावधानी हटी, दुर्घटना घटी वाला फॉर्मूला चलता है। रेलवे फाटक पर नियमों का पालन करें, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही आपकी और दूसरों की जिंदगी बदल सकती है। याद रखिए, घर सही सलामत पहुंचना ही सबसे बड़ी जीत है। अगली जगह लाल बाग कॉलोनी। ये इलाका शहर के बीचों बीच बसा है और दिन के समय यहाँ की रौनक देखते ही बनती है। लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। बच्चे पार्क में खेलते हैं और दुकानों पर ग्राहकों की आवाजाही लगी रहती है। हर तरफ हरियाली और साफ सुथरी सड़कों का नजारा मिलता है, जिससे यहाँ का माहौल बहुत ही सुकून भरा लगता है। दिन में ये इलाका शांत और खूबसूरत लगता है। यहाँ की गलियों में चहल पहल रहती है और लोग बेफिक्र होकर घूमते हैं। परिवार अपने बच्चों के साथ टहलते हैं, बुजुर्ग पार्क की बेंचों पर बैठकर गपशप करते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, यहाँ की तस्वीर बदल जाती है। रात के समय ये गलियां सुनसान और अंधेरी हो जाती हैं।
सड़कों पर सन्नाटा छा जाता है और बहुत कम लोग बाहर निकलते हैं। स्ट्रीट लाइट्स की कमी और खाली प्लॉट्स की वजह से यहाँ चेन स्नैचिंग और लूटपाट की घटनाएं बढ़ गई हैं। कई बार इन सुनसान गलियों में अजनबी लोग घूमते दिख जाते हैं, जिससे स्थानीय लोग असहज महसूस करते हैं। खासकर रात में लौटने वालों के लिए ये जगह असुरक्षित है। अकेले चलना यहाँ जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि किसी भी वक्त कोई अनहोनी हो सकती है। कई बार असामाजिक तत्व यहाँ नशा करते हैं और महिलाओं को परेशान करते हैं। ये लोग अक्सर अंधेरे का फायदा उठाकर छुप जाते हैं, जिससे पुलिस के लिए भी इन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता है। पुलिस और रेजिडेंट्स को मिलकर इस पर काम करना चाहिए। मोहल्ला कमेटी और पुलिस की साझेदारी से इलाके की सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है। अगर आपको रात में यहां जाना पड़े तो अलर्ट रहें, फोन या ईयरफोन में न उलझें। अपने आसपास की गतिविधियों पर ध्यान दें और कोशिश करें कि अकेले न चलें। अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखे या आपको असुरक्षा महसूस हो तो तुरंत भीड़-भाड़ वाली जगह में चले जाएं या किसी जान पहचान वाले को फोन कर लें। प्रशासन को चाहिए कि यहां नियमित पुलिस गश्त बढ़ाए और खराब स्ट्रीट लाइट्स को जल्द से जल्द ठीक करवाए। इससे अपराधियों के हौसले पस्त होंगे और लोग खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे। जब तक ऐसा नहीं होता, खुद सतर्क रहें। रात में इन गलियों को हल्के में न लें। आपकी सतर्कता ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है, इसलिए हमेशा चौकन्ना रहें और जरूरत पड़ने पर मदद लेने में हिचकिचाएं नहीं। अब चलते हैं पीतल नगरी मार्केट, मुरादाबाद की शान। यह बाजार न सिर्फ अपनी चमचमाती पीतल की वस्तुओं के लिए मशहूर है, बल्कि यहाँ की भीड़ भाड़ और रंगीन माहौल भी लोगों को आकर्षित करता है। हर गली, हर नुक्कड़ पर दुकानों की कतारें, खरीदारों की भीड़ और आवाजों का शोर सुनाई देता है। लेकिन इसी भीड़ में छुपा है जेब अख्तरों का अड्डा। यहाँ जेब अख्तरे इतने शातिर हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी जेब साफ हो जाएगी। त्योहारों या किसी खास मौके पर जब बाजार में पैर रखने की भी जगह नहीं होती, तब इन जेब अख्तरों की चांदी हो जाती है। भीड़ का फायदा उठाकर ये अपना काम कर जाते हैं। ये आमतौर पर गैंग में काम करते हैं। एक आपका ध्यान किसी बहाने से भटकाता है, जैसे रास्ता पूछना या कोई चीज गिरा देना, और दूसरा मौका देखकर आपकी जेब साफ कर देता है। कई बार तो ये इतने सफाई से काम करते हैं कि आपको एहसास भी नहीं होता। पता तब चलता है जब आप कुछ खरीदने के लिए पर्स निकालना चाहते हैं और जेब खाली मिलती है। उस वक्त तक जेब कतरे भीड़ में गायब हो चुके होते हैं। बाहरी व्यापारी, टूरिस्ट और नए लोग इनके आसान शिकार होते हैं, क्योंकि वे बाजार की चालाकियों से अनजान होते हैं। इसलिए अगर आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ यहां आए हैं तो उन्हें पहले ही सतर्क कर दें। एक दूसरे का ध्यान रखें और भीड़ में बिछड़ने से बचें। खरीदारी करते वक्त पर्स हमेशा आगे की जेब में रखें, बैग को सामने रखें और कीमती सामान को सुरक्षित जगह पर रखें। भीड़ में हमेशा सतर्क रहें, आसपास के लोगों पर नजर रखें और अगर कोई संदिग्ध लगे तो तुरंत सतर्क हो जाएं। अगर कोई अचानक टकराए या धक्का दे तो तुरंत अपना सामान चेक करें। कई बार जेब कतरे इसी बहाने अपना काम कर जाते हैं। छोटी छोटी सावधानियां बरतकर आप बड़ा नुकसान होने से बच सकते हैं। सतर्कता ही सबसे बड़ा हथियार है। उम्मीद है कि पुलिस भी इस समस्या पर ध्यान देगी और बाजार को सुरक्षित बनाएगी, ताकि हर कोई यहां बेफिक्र होकर खरीदारी कर सके। अगली जगह रामगंगा नदी का किनारा। शाम को यहां का नजारा शानदार है, लेकिन बारिश में यह जगह खतरनाक हो जाती है। मॉनसून में जलस्तर अचानक बढ़ जाता है, बहाव तेज हो जाता है। लोग सेल्फी या नहाने के चक्कर में खतरे में पड़ जाते हैं। हर साल डूबने की घटनाएं होती हैं। किनारा फिसलन भरा होता है और चेतावनी बोर्ड को लोग अनदेखा कर देते हैं। यहां गंदगी और प्रदूषण भी बड़ी समस्या है। कूड़ा और प्लास्टिक नदी में फेंकना बीमारियों को न्योता देता है। मेरी विनती, रामगंगा का सम्मान करें, बारिश में किनारे से दूर रहें, बच्चों को अकेले न जाने दें, सेल्फी के लिए जान जोखिम में न डालें। अब बात सिविल लाइंस अंडरपास की। दिन में ट्रैफिक के लिए बढ़िया, लेकिन रात में अंधेरा और सन्नाटा डरावना हो जाता है। स्ट्रीट लाइट्स खराब, ट्रैफिक कम, अकेले गुजरना खतरनाक है।
कई बार यहां लूटपाट की घटनाएं हो चुकी हैं। महिलाओं के लिए तो और भी असुरक्षित, अश्लील कमेंट्स और घूरती निगाहें माहौल बिगाड़ देती हैं। बारिश में जलभराव से अंडरपास स्विमिंग पूल बन जाता है, गाड़ियां फंस जाती हैं। यहां लाइट्स, पुलिस पिकेट और सीसीटीवी जरूरी हैं। जब तक सुधार न हो, रात में अकेले इस रास्ते से बचें। अगली जगह, पुराना बस अड्डा। यहां हर वक्त भीड़, शोर और अव्यवस्था रहती है। बसों का कोई तय प्लेटफॉर्म नहीं, लोग इधर उधर भागते हैं, जिससे धक्का मुक्की और कंफ्यूजन बढ़ता है। इसी भीड़ में जेबकतरे और चोर सक्रिय रहते हैं। सामान की सुरक्षा खुद करनी होगी। सफाई की हालत खराब, कूड़े के ढेर, गंदगी और बदबू हर तरफ। शौचालय की हालत तो और भी बुरी है। खाने पीने की चीजें भी भरोसेमंद नहीं। साफ सुथरी दुकान से ही कुछ लें, पानी की सीलबंद बोतल खरीदें। जब तक हालात नहीं सुधरते, सतर्क रहें। उम्मीद है नया बस अड्डा इन समस्याओं को कम करेगा। अब सबसे चौंकाने वाली जगह, कचहरी रोड। यहां हर वक्त ट्रैफिक जाम लगा रहता है, चाहे सुबह हो या शाम। अवैध पार्किंग, अतिक्रमण और ठेले खोखे सड़क को संकरा बना देते हैं। ई रिक्शा वाले भी मनमानी करते हैं। जाम के कारण दुर्घटनाएं आम हैं। कोई अचानक दरवाजा खोल देता है, कोई बिना देखे सड़क पार करता है। कोर्ट जाने वालों की प्लानिंग जाम में फंसकर बिगड़ जाती है। कई बार लोग गाड़ियां दूर पार्क कर पैदल जाते हैं। समाधान, ट्रैफिक पुलिस सख्ती दिखाए, अवैध पार्किंग हटे, मल्टी लेवल पार्किंग बने। जब तक सुधार न हो, धैर्य रखें और सतर्क रहें। तो दोस्तों, ये थी मुरादाबाद की वो जगहें जहां आपको सतर्क रहना चाहिए। मकसद डराना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। प्रशासन को इन समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। हम सब मिलकर अपने शहर को बेहतर बना सकते हैं। वीडियो को शेयर करें ताकि सही लोगों तक पहुंचे। अगर जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद।